नमस्कार दोस्तों। यह कहानी भारत के एक व्यापारी की है। जब उसके मृत्यु का समय निकट आया तो उसने अपने एकमात्र पुत्र रामपाल को बुलाकर कहा कि बेटा, मेरे पास धन संपत्ति तो नहीं है जो मैं तुम्हें विरासत में दे सकूं, पर मैंने जीवन भर सच्चाई और ईमानदारी से काम किया है। इसीलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम जीवन में बहुत सुखी रहोगे और धूल को भी हाथ लगाओगे तो वह सोना बन जाएगी। बेटे ने सिर झुकाकर पिताजी के पैर छुए। पिताजी ने आशीर्वाद दिया और संतोष से अपने प्राण त्याग दिए। रामपाल ने छोटी सी ठेला गाड़ी पर अपना व्यापार शुरू किया। धीरे धीरे व्यापार बढ़ने लगा और उसने एक छोटी सी कपड़े की दुकान ले ली। व्यापार और बढ़ने लगा। अब नगर के संपन्न लोगों में उसकी गिनती होने लगी। उसको यह विश्वास था कि यह सब उसके पिताजी के आशीर्वाद का ही फल है। कई साल बीत गए। वह विदेशों में व्यापार करने लगा। जहाँ भी व्यापार करता उसे बहुत लाभ होता। एक बार उसके मन में आया कि क्यों ना मैं नुकसान का अनुभव करूं। तो उसने अपने मित्र से पूछा कि ऐसा व्यापार बताओ कि जिससे मुझे नुकसान हो। मित्र को लगा कि इसको अपनी सफलता का घमंड हो गया है। उसने बताया कि तुम भारत में लौंग खरीदो और जहाज में भरकर अफ्रीका के जंजीबार में जाकर बेचो। रामपाल को यह बात ठीक लगी, क्योंकि जंजीबार तो लौंगों का देश है। वहां से लौंग भारत में लाते हैं तो नुकसान साफ दिखाई दे रहा है। तो फिर क्या था, नुकसान का अनुभव करने के लिए उसने भारत से लौंग खरीदे और जहाज में भरकर खुद जंजीबार द्वीप पहुंच गया। रामपाल ने वहां पहुंचकर रेगिस्तान में सुल्तान और उसके सिपाहियों को कुछ तलाश करते हुए देखा और उसने पूछा, आप लोग क्या ढूंढ रहे हो? सुल्तान ने बोला कि मेरी एक अंगूठी जो फकीर का आशीर्वाद थी यहाँ कहीं खो गई है, हम लोग उसी को ढूंढ रहे हैं। सुल्तान ने जब रामपाल से उसके व्यापार के बारे में पूछा तो रामपाल ने अपने पिता के आशीर्वाद का जिक्र किया और उसने नीचे झुककर रेत की एक मुट्ठी उठाई। जैसे ही उसने रेत को गिराया, उसमें सुल्तान की खोई हुई अंगूठी मिल गई। सुल्तान ने खुशी खुशी रामपाल का सारा माल खरीद लिया और उसे मुंह मांगी कीमत दी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि माता पिता का आशीर्वाद सबसे बड़ी संपत्ति होती है और उनके आशीर्वाद से इंसान हर कठिनाई पर विजय प्राप्त कर सकता है। धन्यवाद।